इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्शन, बार बार याद दहानी के बावजूद सालाना गोशवारे जमा क्यों नहीं करवाए। 3 सेनेटर्स, 36 अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के 150 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। रुकनीत मुअत्तल होने वालों की फहरिस्त में हम्माद अजहर, शफकत महमूद समेत कई वजीर भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, मजीद किन किन अहम अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है? देखिए, वफाकी वज़रा में फ़ारूक हबीब, पीर नूरुल हक कादरी, हम्माद अजहर, शफकत महमूद, फहमीदा मिर्जा शामिल हैं, जबकि दीगर अरकान असम्बली में राजा परवेज अशरफ हैं। इसके अलावा खालिद मक्सी हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। सेनेटर्स की बात करें तो मुसद्दिक मलिक इसमें बड़ा नाम है, जिनने कागजात जमा नहीं करवाए थे। इसी तरीके से अगर बात की जाए सिंध असम्बली की, तो उसमें फिरदौस शमीम नकवी हैं, हसनैन अली मिर्जा समेत कई दीगर अरकान हैं जो मजबूरी तौर पर 150 बनते हैं, जिन्होंने अपने गोशवारे सालाना जमा नहीं कराए थे। बार बार याद दहानी के बावजूद इन तमाम की रुकनीत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दी है। और ये तमाम अरकान अब जो कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, सेनेट की जो इजलास होंगे, अपने अपने मुतल्लिका असम्बलियों के इजलासों में शिरकत भी नहीं कर सकेंगे जब तक ये। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका। ताकतवर, मक्कार सियासतदान और माफिया कानून से बालातर रहने के आदी हैं। इन्होंने इदारों को भी करप्ट बना दिया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, निज़ाम का खून चूसने वाली जोंकें मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, इनको शिकस्त देना ज़रूरी है। सबसे कामयाब रियासतें वही हैं जो कानून का एहतराम करती हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी को नज़रअंदाज करने का नतीजा कौमी ख़जाने से अरबों डॉलर की लूट मार की सूरत में सामने आया। पाकिस्तान को अब बदलना होगा, रियासत मदीना की रूह यही कहती है। पाकिस्तान को बदलना होगा, रियासत मदीना की रूह यही कहती है। यह है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ताज़ा मजमून का पैगाम। स्पिरिट ऑफ रियासत मदीना के उन्वान तले लिखते हैं, पाकिस्तान में ताकतवर सियासतदानों को कानून से बालातर रहने की लत पड़ चुकी है। इस मुल्क में कि जहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, अरबों डॉलर की करप्शन ने अवाम पर इज्तिमाई गुर्बत मुसल्लत कर दी है। 75 साल से अशराफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। इन लोगों ने अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इदारों को करप्ट बना दिया है, खास तौर पे वो इदारे कि जिनके जिम्मे कानून की बालादस्ती कायम रखना है। ये लोग मुल्क से वफादार नहीं, पाकिस्तान की फलाह के लिए इन्हें शिकस्त देना जरूरी है। इमरान खान ने लिखा, कौमों पर बैरूनी हमले किए जा सकते हैं, मगर किसी तहजीब को बैरूनी हमलों से नहीं मिटाया जा सकता। ये सिर्फ खुदकुशी करती हैं। हर तहजीब का मकसद उसके रूहानी उसूल होते हैं। जब ये उसूल ख़त्म हो जाते हैं, तहजीबें मिट जाती हैं। इस्लामी तहजीब की ज़िंदगी भी रूहानी उसूलों की पैरवी में है, और यही रियासत मदीना की रूह है। 5 उसूल, इत्तेहाद, इंसाफ, कानून की बालादस्ती कि जो मेरिटोक्रेसी तक ले जाए, आला अखलाकियात, सब इंसानों के लिए फलाह और इल्म की जुस्तजू सबसे अहम है। रियासत मदीना का पहला उसूल तौहीद है। ये खुदा से सारे इंसानों तक वहदत का पैगाम है। इस पर अमल करने के लिए हमारे सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेहतरीन मिसाल है। बरतानिया से पाकिस्तान के मुजरिमों की वापसी के लिए हुकूमत सरगर्म। खुसूसी काबीना कमेटी ने नवाज शरीफ समेत हाई प्रोफाइल मुजरिमों को लाने के लिए बरतानिया से मजीद मशावरत का फैसला कर लिया। मुआहदे में हायल रुकावटों पर बात के बाद काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, लीगी कायद की बहानेबाजियां PTI हुकूमत की डिपोटेशन दरख्वास्त की वजह से गलत साबित हो रही है। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की वापसी से मुताल्लिक कायम खसूसी काबीना कमेटी ने बड़े फैसले कर लिए। नवाज शरीफ समेत हाई प्रोफाइल लोगों की वापसी के लिए बरतानिया से मजीद मुशावरत की ठान ली गई। मुआहदे में हाई रुकावटों पर बात के बाद काबीना से मंजूरी भी ली जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास में तय पाया कि बरतानिया के साथ मुआहदा मफाद आमा में मुकम्मल किया जाएगा। मुआहदे से दोनों मुमालिक खिलाफ वर्जी पर अपने शहरियों को हवाले कर सकेंगे। ऐसे शहरियों को वापस दिया जाएगा जिनके खिलाफ जुर्म साबित हो चुके हैं। इजलास के बाद मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने लीगी कायद की बीमारी को आड़े हाथों भी ले लिया। 18 माह हो गए हैं, कोई इलाज नहीं करवाया, एक टीका तक नहीं लगवाया। ऐसा कौन सा इलाज है जो बरतानिया में करवा रहे हैं, जो हो नहीं रहा। तो वो मैं कह रहा हूँ, जो बहानाबाजी थी वो इस डिपोटेशन की हमारी जो रिक्वेस्ट है उसकी वजह से बड़ी गलत साबित हो रही है। शहजाद अकबर ने कहा, बरतानिया पर वाजे किया जा चुका है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में सजा याफ्ता है और अदालतें उन्हें मांग रही हैं। आप इनको डिपोर्ट करें। बरतानवी होम सेक्रेटरी ने इस चीज़ पे एग्री किया और जो नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन की मांगी थी फैसिलिटी, उस पर इनको इनकार कर दिया, जिसको नवाज शरीफ ने वहाँ उसको इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया हुआ है। अब उस इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल का जो फैसला आता है तो फिर वो डिपोर्ट हो सकेंगे।
मुआविन खुसूसी ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद के हवाले से कहा कि उनका फोकस अपने काम पर है। अगर आपको तनकीद से डर लगता है तो आप फूल चॉकलेट भेजने का काम करें। मुल्की सियासत में मियां नवाज शरीफ की वापसी की गूंज लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने एक बार फिर दावा कर दिया है। कहा, साबिक़ वज़ीर आज़म चंद हफ्तों में पाकिस्तान आने का ऐलान कर देंगे। इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से हटाना नहीं चाहते। अगर इमरान खान के सर से हाथ हट जाए तो ये 2 घंटे की मार नहीं। नवाज शरीफ सुनकर चंद हफ्तों में पाकिस्तान आने का ऐलान कर रहे होंगे। हम गैर कानूनी तौर से इमरान खान को भी हटाना पसंद नहीं करते, कबूल नहीं करते, मगर तुम इसके सर से हट जाओ, ये 2 घंटे की मार है। कहाँ है बल्दियाती इदारे? खबर की तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। मुश्किल वक्त में कारकुनान को तन्हा छोड़ने वाले रहनुमाओं की कोई इज्जत नहीं। नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मज़बत पेशरफ्त होगी। फवाद चौधरी ने मशवरा दे दिया। गवर्नर सिंध कहते हैं कि अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। नवाज शरीफ को वतन आकर जेल जाना होगा। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत। हुकूमती रहनुमाओं के मतवालों को मशवरे। फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ ने हर मुश्किल वक्त में कारकुनान को तन्हा छोड़ा। ऐसे रहनुमाओं की कोई इज्जत नहीं रहती। अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध भी पीछे न रहे। ट्विटर पैगाम में कहा, मुस्लिम लीग से नून निकालना ही अच्छा है। अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। अपने कारकुनान को छोड़कर बैरून मुल्क जाने वाले लीडर नहीं हो सकते। नवाज शरीफ को वापस आकर जेल जाना होगा। इधर वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने लीगी अरकान से सवाल किया, क्या वो सारी उम्र डरते ही गुजार देंगे? मुस्लिम लीग के 4 अरकान का खुद को शरीफ खानदान से ज्यादा अहल और क़यादत का हकदार समझना तो खुशआइन है, लेकिन इस बात का इजहार बंद कमरों में नहीं, खुलेआम करना चाहिए। तहलका खेज इंटरव्यू की बात करते हैं। फौज की इज्जत की खातिर तौसी का कानून पास कराया। आर्मी चीफ की तौसी से मुताल्लिक कानून में तब्दीली दुरुस्त नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का प्रोग्राम 7 से 8 को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा, ये कानून वापस होगा, ना सिर्फ हम वापस लेंगे बल्कि फौज का इदारा भी इसे वापस करवाएगा। क्या उनका कहना है, सुनिए। हुकूमत ने तोसी कर दी, फौज ने कबूल कर लिया, उसके बाद फौज को एम्बेरस नहीं करना चाहिए। जो कानून में तब्दीली की गई है वो दुरुस्त नहीं है। तो सर, अगर नेक्स्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाती है सर, तो क्या आप इसे रिवर्स करेंगे इस कानून को? जी, सिर्फ मैं नहीं करूंगा, आप देखेंगे कि फौज का इदारा भी इसको रिवर्स करवाएगा। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर पर्सन किरण नाज। किरण, बताइए क्या बात हो रही थी जो उन्होंने ये बात कही और क्या अहम बातें कहीं इससे जुड़ी? जी बिल्कुल, जो अहम बातें हैं, आज का तहलका खेज ये इंटरव्यू है, आप आज शाम 7 बजे समाज टीवी पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, वो के पूरे इंटरव्यू में आपको इम्पोर्टेंट बातें मिलेंगी, लेकिन इस एक्सटेंशन के हवाले से, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से, एक वो मामला जिसको पूरी मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट किया, इसको पार्लियामेंट की इज्जत कहा, इसको इदारे की इज्जत कहा, जिसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि एक गुनाह में अल्लाह का शुक्र के वो शामिल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून उसको ये कहती रही कि यह मरियम नवाज साहिबा का अपना स्टेटमेंट है। अब शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका अपनी एक वर्थ है, जिनका अपना एक कद है, मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब के बाद, शहबाज शरीफ साहब के बाद जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं। अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर उनकी हुकूमत आ जाती है तो इसको रोल बैक करेंगे, इनफैक्ट वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि न सिर्फ हम बल्कि इदारे में भी इस मामले में वो खुद इस चीज को रोल बैक करवाएंगे। तो यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून को शायद नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये लाइन मिल गई है, क्योंकि आपको याद होगा तहरीश के इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून के अदवार में हमने कभी भी एक्सटेंशन वाला मामला नहीं देखा। पीपल्स पार्टी एक्सटेंशन देती रही है। इमरान खान साहब वो भी इस पर बड़े उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन अपनी हुकूमत में पहला ही दौर उनका और उन्होंने फॉरेन एक्सटेंशन दी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कभी ये रिवायत नहीं रखी
तो अब ऐसा लगता है कि शायद कोई लाइन मिली हुई है नवाज शरीफ साहब की तरफ से जिस पर मुस्लिम लीग नून के अंदर काम किया जा रहा है, जो कि शायद खाकान अब्बासी ने इस इंटरव्यू में कहा है। इसके अलावा भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है शायद खाकान अब्बासी ने। तो ये तमाम बातें सुनने के लिए आपको आज का प्रोग्राम देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया किरण। तहलका खेज इंटरव्यू आप देख सकेंगे 7 बजे। कहाँ है सिंध सरकार, कहाँ हैं बल्दियाती इदारे? कराची के इलाके किमाड़ी भुट्टा विलेज सीवरेज के पानी से जनाजा गुजारने पर मजबूर हुए। कराची के इलाके किमाड़ी में गटर के पानी से गुजरकर जनाजा ले जाने की फुटेज समा को मौसूल हुई। खातून कुलसुम बेगम का जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर सीवरेज के पानी से लेकर वहां से ले जाया गया। किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गटर का पानी जमा है और तमाम मुताल्लिका इदारे गायब हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक इंतजामिया को कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा कचरा है, नमाज पढ़ नहीं सकते लोग, ये मस्जिद है साथ में, इन लोगों को शर्म भी नहीं है, लोग उधर बैठे हुए एसी के कमरों पे। जहाँ एडमिनिस्टर है मुर्तज़ा वहाब से, ये उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है और हम लोग यहाँ से जनाजे ले जा रहे हैं। यहाँ पर खवातीन इस पानी में गिरती है, कोई पूछने वाला नहीं है। इलाके के MNA अब्दुल कादिर पटेल साहब के पास भी बहुत लोग गए लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कराची में सीवरेज के पानी से जनाजा गुजारे जाने का वाक़या। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि जनाजे की वीडियो देखकर बिलावल कुछ तो शर्म करो, मनाजिर किसी गोट के नहीं हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी के हैं। वज़ीर बल्दियात एडमिनिस्ट्रेटर की नाक़िस कारकर्दगी अवाम के सामने है। सिंध हुकूमत की नाअहलियों को बर्दाश्त करना मज़ीद मुमकिन नहीं रहा। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 1 हफ्ते बाद बड़ा मार्च करने का ऐलान कर दिया। कहा हमारी नज़र वज़ीर आला हाउस पर है, आज ख़वातीन के धरने का भी ऐलान कर सकते हैं। अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फुआरा चौक पर सब ने मिलकर आधे घंटे की धरनी दी। 1 हफ्ते के बाद हम एक बड़ा मार्च रखेंगे और हमारे पेश नज़र अब CM हाउस है। हो सकता है कि हम CM हाउस की तरफ जाएं और हो सकता है कि हम पहले शहर की तमाम शाहराहों पर बड़े बड़े मार्चेस करें और फिर उसके बाद CM हाउस जाएं। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और ये धरना जो है वो अब खवातीन का भी हम हो सकता है कि रात में अनाउंस कर दें किसी बड़ी अहम तरीन जगह के ऊपर और हज़ारों की तादाद में औरतें होंगी, बच्चे होंगे। तो ये तो अब जो है रुकने वाला नहीं है। पूरी अपोजिशन मिलकर कर दे ना शाहरा फैसल पे इतना बड़ा शो, इतनी तादाद में लोग नहीं ला सकते। अभी आपने फुवारा चौक पे देखा क्या हड़बोंग थी और एक धरनी भी दी थी उन्होंने वहाँ पर आधा घंटे की। तो हम तो 18 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में हम तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर थे ना, पूरे DHA में जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी थी। इसी तरह से आप देख लें मलिर कैंट में जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी थी। अस्करी 4 गुलशन जमाल में जमात इस्लामी के वोट सारी पार्टियों के वोटों से ज्यादा थे मिलाकर। तो जमात इस्लामी ने शहर में कमबैक कर लिया है। अपोजिशन के मुतालबे पर डिक्टेटर का लाया गया कानून नहीं दे सकते। वज़ीर आला सिंध का हिज़्ब इख्तिलाफ को जवाब। कहा 2013 के एक्ट में सूबों की खुद मुख्तारी ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। नए कानून में बल्दियाती नुमाइंदों को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए। मज़ीद उनका क्या कहना था सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि जी 2001 का कानून चाहिए। 2001 का कानून नहीं मिलेगा। 2001 का कानून एक डिक्टेटर लाया था जब सूबाई हुकूमतें नहीं थी, सूबाई असम्बलियाँ नहीं थी और उन्होंने कोशिश की थी कि सूबों की खुद मुख्तारी को ख़त्म किया जाए इस कानून के ज़रिए। बल्दियाती इदारों को और मुस्तहकम किया है, हमने उनको ज़्यादा पावर्स दिए, हमने उनको सारी म्यूनिसिपल सर्विसेज दी हैं। बता देना इतराज़ किस चीज़ पे है कि वो कानून में, तो हम उस पर नज़रसानी कर भी सकते हैं अगर कोई उनकी बात समझ में आएगी और जो मेजॉरिटी लोगों को समझ में आएगी, हम बिल्कुल उस पर इत्तेफाक कर सकते हैं। मसला ये है कि जमात इस्लामी अलग एहतजाज करी, उनके कोई और मुतालबे हैं। PTI MQM बड़ी अच्छी बात है, साथ मिलके मैंने 2 दिन पहले इन लोगों ने मुजाहरा किया है, कितने दिन साथ रहते हैं वो देख लेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का 30 जनवरी को कराची के तिब्बत सेंटर से वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। खबरदार किया कि किसी ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदार वो खुद होगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध को अपनी जागीर बना लिया है। लोगों को दीवार से लगाकर दुश्मन एजेंसियों को नौजवानों की महरूमियों से फ़ायदा उठाने का मौका दिया जा रहा है। हमने आवाज लगाई है कराची के लोगों को कि 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर पे जमा हो जाओ। हम वहां से वजीर आला हाउस पे जाएंगे और हमें किसी ने रोकने की कोशिश की इस जमहूरी अमल में तो हालात की जिम्मेदारी की संगीनी की जिम्मेदारी उस रोकने वाले पर होगी। पीपल्स पार्टी उसने सिंध को अपनी जागीर, अपनी रियासत बना ली है। ये लोगों को दीवार से लगाकर ये दुश्मन को ये मौका दे रही है कि दुश्मन आए, रॉ आए
दुनिया की एजेंसियां यहाँ पर आए और कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध के नौजवानों को उनकी महरूमियों का फायदा उठाकर उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। और कोई कहीं से भी आकर कराची में फैसले करेगा गली कूचों के, तो सिंध भी फिर वफाक का सूबा है, फिर वफाक इस्लामाबाद से बैठकर सिंध के फैसले करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी के धरने को कमबैक की कोशिश और बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार की कोशिश करार दे दिया। कहते हैं कराची वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, राह फरार की इजाज़त नहीं देंगे। सारी जो धरना की सियासत चल रही है ये कमबैक की कोशिश। कमबैक वाले हैं वो माजी में कम कर चुके हैं और कराची वालों ने उनको बैक भेजा था। अब कराची वाले नए ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं। ये कहते हैं बल्दियाती निज़ाम सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इसको वापस लिया जाए। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर बल्दियाती निज़ाम को आज वापस ले लिया जाए तो इलेक्शन हो पाएंगे फिर? यानी कि आप लोग राय फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा है, बखूबी अंदाज़ा है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो आप लोग बहैसियत सियासी जमात के कराची वालों के लिए ऑप्शन नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कोई राय फरार आपको नहीं मिलेगी। अभी ₹4.25 बिजली के फ्री यूनिट में इजाफा हुआ है, ₹4 पेट्रोल में इजाफा हुआ है। इस मामले पे आपको जमात इस्लामी इस्लामाबाद में धरना देते हुए नज़र नहीं आती। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जब हमारी इत्तेहादी थी तो हर तीसरे हफ्ते हुकूमत छोड़ देती थी कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और हुकूमत छोड़ है। 3.5 सालों में मेरे ख्याल में 2 दर्जन बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन इन्होंने हुकूमत छोड़ने का फैसला छोड़े कोई हल्का सा अंदिया दिया जाता है ना, वो भी नहीं दिया। GDA जो कि अभी एहतजाज कर रही थी, जब इतना मुतनाज़ा सेंसस पार्लियामान से इन लोगों ने अप्रूव कराया तब उन्होंने धरना क्यों नहीं दिया? सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। फीस वसूली से मुतालिक नोटिफिकेशन जमा ना कराने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि लोग अपने अहले खाना के साथ जाते हैं तो पार्किंग फीस लेने वाले 20-20 रुपए के लिए तंग करते हैं। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने गैर कानूनी चार्ज पार्किंग पर बरहमी का इजहार करते हुए फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्किंग फीस वसूल करने वालों ने बदमाश लोग बिठाए हुए हैं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि किसी के पास 20 रुपए नहीं होते तो ये मुअज़्ज़िज़ शहरी को बेइज्जत करते हैं। लोग अपने अहले खाना के साथ जाते हैं तो ये 20 रुपए के लिए तंग करते हैं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने कहा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। पुलिस वाले कहते हैं हमारा मसला नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं हमारा मसला नहीं। जस्टिस मुबीन लाखू ने इस्तफसार किया कि पार्किंग फीस वसूल करने का क्या तरीक़ेकार है। अगर किसी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो तो इससे भी फीस वसूल की जाती है। इरफानुल हक, समा, कराची। स्कूल्स बंद होंगे या नहीं, फैसला नहीं हुआ। NCOC ने तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट कराने का फैसला कर लिया है। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और अवामी मकामात पर बंदिश से मुताल्लिक़ फैसला कल होगा। PSL में कितने फ़ीसद शायकीन को इजाज़त दी जानी चाहिए, PCB से टिकटों की फ़रोख्त का रिकॉर्ड मिलने पर तय किया जाएगा। इस्लामाबाद से देखिए अरहम खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में आलमी वबा की 5वीं लहर का महाज खुल गया। कोरोना की नई शिद्दत का जोर तोड़ने के लिए NCOC ने भी कमर कस ली। मुल्क के जिस भी शहर में केसेस की शरह 10% से बढ़ी वहाँ पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। इजलास में कोरोना और ओमिक्रॉन के इलाकाई और आलमी असरात का जायजा लेकर उसूली फैसला कर लिया गया। तुलबा कौम का मुस्तकबिल है। वबा के ताज़ा वार से बचाने के लिए तालीमी इदारों की बंदिश जरूरी भी है या नहीं, इसके लिए मुख्तलिफ इदारों में बड़े पैमाने पर टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। डाटा आने पर फैसला 1 रोज बाद मुतवक्के है। शादी हॉल्स, अवामी इज्तिमात और रेस्टोरेंट्स पर भी क्या पाबंदी लगाना पड़ेगी। असद उमर की जेर सदारत तमाम सूबाई वज़ीर सेहत और तालीम ने इस पर मजीद 1 रोज मुशावरत की ठान ली। नए अहकामात और SOPs पर सूबाई हुकूमतें 48 घंटे में अमल दरामद करवाने की पाबंद भी होंगी। PSL का एक्शन देखने कितने फीसद शायकीन ग्राउंड जा सकेंगे, इस फैसले के लिए NCOC ने PCB हुकाम से टिकटों की फरोख्त का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जबकि इफ्तिताही तकरीब से मुतालिक अलग SOPs भी तय किए जाएंगे। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। ओमिक्रॉन के बाद क्या दुनिया से कोरोना खत्म हो जाएगा? कराची के कतर अस्पताल में कोरोना वार्ड के सरबराह डॉक्टर राशिद खानजादा ने समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से खुसूसी गुफ्तगू में अहम पेशगोइयाँ की हैं। आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त पेंडेमिक है, नॉन वैक्सीनेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए ये जो ओमिक्रॉन है ये सारे पेशेंट उसी के हैं और न जाने इसने अभी और भी बढ़ना है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है।
ये नेचर की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि ये इतनी इन्फेक्टिविटी होने के बावजूद भी इसके अंदर ना मॉर्टेलिटी है ना मॉर्बिडिटी है, ना ये इतना लीथल है कि लोगों की जान ले या उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाए। इसकी वजह से 8 से 12 हफ्ते के अंदर लगता ऐसा है कि पूरी दुनिया में सब लोगों को जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं या जिनके अंदर इम्यूनिटी का लेवल कम हो गया उन सबको इन्फेक्शन होगा, लेकिन ये बिल्कुल माइनर सा होगा। ये वायरस इन्फेक्ट सबको करेगा, लेकिन इसकी वजह से सारे अवाम की जितने भी पॉपुलेशन है हमारी उनके अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा इंशाल्लाह कि ये एंड ऑफ द कोविड होगा। इसके बाद अल्लाह करेगा कि पूरी दुनिया से ये कोविड ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी सदर को टेलीफोन करके नामूस रिसालत और आज़ादी इजहार से मुताल्लिक़ बयान का खैर मक़दम किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अपने मुल्क के दौरे की दावत भी दी। इस अहम राब्ते में और क्या बातचीत हुई, इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टेलीफोन पर बड़ा राब्ता, रूसी सदर को फ़ोन करके नामूस रिसालत से मुतालिक उनके बयान को सराहा। ट्विटर पैगाम में राब्ते की तफसीलात भी बता दी। बोले, रूसी सदर ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इजहार हरगिज़ नहीं। व्लादिमीर पुतिन पहले मगरबी रहनुमा हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुसलमानों के जज्बात और हसासियत को समझा। इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत के मामले को UN जनरल असेंबली में भी उठाया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात, अफ़गान सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ज़रूरी है। अफ़गान अवाम के लिए उनके मालियाती असासाजात की जल्द बहाली पर जोर भी दिया। दो तरफा तिजारत और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक करते हुए इमरान खान ने यह भी कहा कि पाक रूस ताल्लुकात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के अज़म का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अपने अपने मुल्क के दौरे की दावत भी दी। और अब बात एक अहम केस की। नूर मुकद्दम कत्ल केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने मुद्दई मुकदमा शौकत मुकद्दम के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली। तफ्तीशी अफसर ने मौके से मिलने वाले शवाहिद और तहकीकात से मुताल्लिक अपना बयान कलमबंद करा दिया। 20 जनवरी को मुल्ज़िमान के वकला तफ्तीशी अफसर पर जिरा करेंगे। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इब्तदाई समातों पर अदालत में जुनूनी रवैया अख्तियार करने वाला मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर इस पेशी पर खुद चलकर न आ सका। पुलिस एहलकार कुर्सी पर बिठाकर कमरा अदालत लाए। मुल्जिमान के वकील ने कहा, ज़ाहिर जाफर की ज़हनी हालत खराब हो चुकी है। जज अतार अबानी ने रिमार्क्स दिए कि जेल हुकाम को लिख कर भी भेजा है कि इसका चेकअप कराएं। अदालती हुक्म पर मुल्जिम को कमरा अदालत से वापस बख्शी खाना मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के वकील ज़ुल्करनैन सिकंदर ने वीडियो लिंक के जरिए मुद्दई मुकदमा शौकत मुकद्दम पर जिरा की। मकतूला के वालिद से कहा कि सवाल कर रहा हूँ, इस पर गुस्सा ना होना, आप मुल्क के सफारतकार रहे हैं, क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह का ताल्लुक रखा जा सकता है? शौकत मुकद्दम के वकील शाह खावर के एतराज पर जज ने ऐसा सवाल उठाने से रोक दिया। मुद्दई मुकदमा ने कहा, मेरी बेटी और मुल्जिम क्लास फेलो नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी फेलो थे। कत्ल केस के तफ्तीशी अब्दुल सत्तार ने अदालत को बताया कि 20 जुलाई को वाक़या की इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंचा। नूर मुकद्दम की लाश को अस्पताल भिजवाने के अलावा मुल्जिम के घर से छुरी समेत दीगर सामान बरामद किया गया। जाकिर जाफिर, इस्मत आदमजी, इफ्तिखार और जमील को थाने आने पर गिरफ्तार किया। केस की मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अभी आपको अहम खबर दें कि अबूधाबी में हौसी बागियों का ड्रोन हमला, पेट्रोल के टैंक फटने से धमाके हुए हैं। एक पाकिस्तानी हलाक हुआ है, ये इत्तलात मिल रही हैं। एक पाकिस्तानी शहरी समेत 3 अफराद हलाक हुए हैं। धमाके में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। खबर रसा एजेंसी की जानिब से ये बताया गया है। तशवीशनाक खबर है अबूधाबी से, जहां हौसी बागियों का ड्रोन हमला देखने में आया है। पेट्रोल के टैंक फटे हैं और पेट्रोल के टैंक फट जाने से धमाके हुए हैं। एक पाकिस्तानी शहरी समेत 3 अफराद हलाक हुए हैं। अफसोसनाक खबर आ रही है अबूधाबी से, धमाके में 6 अफराद के जख्मी होने की भी इतलात है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। अबूधाबी में हौसी बागियों का ड्रोन हमला, 6 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। पेट्रोल के टैंक फटने से ये धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 3 अफराद हलाक हुए हैं। धमाके में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अबूधाबी से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर हौसी बागियों का ड्रोन हमला, पेट्रोल के टैंक फटने से धमाके हुए और धमाके के नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 3 अफराद
अफराद इसमें हलाक हुए हैं। धमाके में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। आपको बताएं कि अबू धाबी में हौसी बागियों का ड्रोन हमला, ये खबर सामने आ रही है और इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये खबर हम तक पहुंच रही है कि एक पाकिस्तानी शहरी समेत 3 अफराद इसमें हलाक हुए हैं, जबकि धमाके के नतीजे में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अबू धाबी बिल्कुल पीसफुल इलाका है, लेकिन यहाँ पर अबू धाबी में हौसी बागियों ने ड्रोन हमला किया है। ड्रोन हमला देखने में आ रहा है और ड्रोन हमला जहाँ पर किया गया है वहाँ पेट्रोल के टैंक्स थे, पेट्रोल के टैंक्स फटे हैं और इससे धमाके हुए हैं। धमाके से एक पाकिस्तानी शहरी समेत ये बताया जा रहा है कि 3 अफराद हलाक हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है खबर रसाई एजेंसी की जानिब से, जबकि धमाके में 6 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं, ऐसा दावा भी किया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। लाहौर में यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार पुरस्कार तौर पर गोली चलने से जाँ बहक हो गया। वाकया खुदकुशी है या हादसा? जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी पे मामूर पुलिस एहलकार सरकारी राइफल की 2 गोलियां लगने से जान से गया। वाकया इकबाल टाउन की हुदूद में वाक़े इम्तिहानी मरकज में पेश आया। गुजरात यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात की ड्यूटी करने वाला एहलकार बशीर अहमद राइफल लेकर वॉशरूम गया, जहां पुरस्कार तौर पे 2 गोलियां चली और कांस्टेबल के पेट से आर पार हो गईं। वॉशरूम की तरफ गया, वहाँ पे फिर एक फायर की आवाज़ आई है और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स ने जो है वो उसको वहाँ से बाहर निकाला है। अब उसके अलावा जो है वो 2 कॉन्टैक्ट वुंड्स जो हैं वो डेड बॉडी से मिले हैं। बाकी इसके जो पोस्टमार्टम के अलावा बाकी हतमी राय जो है वो डॉक्टर्स देंगे उसके ऊपर। कांस्टेबल की मैयत पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करके साथी एहलकार का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लोधरा में मां को घर से निकालने वाले बेटे को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कहरोड़ पक्का का रिहायशी खिजर नशे का आदी है। गुज़िश्ता रोज घर में लड़ाई झगड़ा किया और बूढ़ी वालिदा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। थाना सिटी पुलिस ने वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ बिल के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO लोधरा का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रियांथा कुमारा कत्ल केस में मुलव्विस 79 मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला में पेश किया गया। मुलजिमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा के कत्ल में मुलव्विस 79 मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की तरफ से मुलजिमान के मजीद 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने मुलजिमान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमान को 31 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। 6 मुलजिमान को पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया जा चुका है। श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा की बेवा के अकाउंट में सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से $1 लाख इमदादी रकम और फैक्ट्री मालिकान की जानिब से इस माह की तनख्वाह मुंतकिल कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वज़ीराबाद रोड पर उसी फैक्ट्री के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर 19 दिसंबर को अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि श्रीलंकन शहरी जो इसी फैक्ट्री में बतौर मैनेजर काम करते थे, उन्हें तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया था। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी है वो सर जोड़कर बैठ गई थी और उन्होंने फैसला किया था कि वो इस मुश्किल घड़ी में प्रियांथा कुमारा की जो फैमिली है उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी की जानब से दिए जाने वाले $1 लाख जो है प्रियांथा कुमारा की जो बेवा है उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए हैं। न सिर्फ ये बल्कि इस फैक्ट्री के मालकान की जानब से जो महाना तनहा है $1667 वो भी जो है प्रियांथा कुमारा की बेवा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। फैक्ट्री मालकान ने जो $1 लाख जो है सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी में ने इकट्ठे किए थे उसमें भी 11 लाख की कंट्रीब्यूशन की थी और उसके अलावा जो फैक्ट्री मालकान ने उनका ये कहना है कि वो इस मुश्किल घड़ी में वो भी प्रियांथा कुमारा की फैमिली को नहीं छोड़ेंगे और बाकायदा तौर पर हर माह जो है प्रियांथा कुमारा की बेवा के अकाउंट में जो है $1667 जो है अमेरिकी डॉलर वो मुंतकिल करते रहेंगे। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज़ की हलाकत के बाद MS और यंग डॉक्टर्स आमने सामने आ गए हैं। डॉक्टर्स ने MS को यरगमाल बनाकर खूब नारेबाजी की और पंजाब भर में काम बंद करने की धमकी भी दी। दानियाल उमर की रिपोर्ट। MS के कमरे के अंदर आने का इशारा करते ये हैं सर्विसेज अस्पताल के यंग डॉक्टर्स, जिन्होंने एक बार फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कमरे में घुसकर उन्हें यरगमाल बना लिया और खूब नारेबाजी की।
सर्विसेज अस्पताल के MS डॉक्टर एहतशाम पुलिस को फोन मिलाते रहे और यंग डॉक्टर्स धरना देकर MS को बुरा भला कहते रहे। MS के मुताबिक यंग डॉक्टर्स इमरजेंसी और इंडोर में इलाज बंद कराना चाहते हैं, जिसकी वो इजाजत नहीं दे रहे। मैंने उस लेटर में ये लिखा है कि आए रोज जो इमरजेंसी बंद करना ये बहुत ही गलत बात है। जो मरीज आते हैं वो कहाँ पे जाएं, ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई मसला है, अगर किसी ने ज्यादती की है तो हम टैकल करेंगे। यंग डॉक्टर्स के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दी कि किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई तो पंजाब के अस्पताल बंद कर देंगे। YDA पंजाब पूरी तरह सर्विस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की बैक पे खड़ी है और किसी भी डॉक्टर के खिलाफ अगर किसी किस्म का कोई भी गलत एक्शन लिया गया तो यहाँ पे पूरे पंजाब का कोई डॉक्टर आउटडोर, इंडोर और इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। 3 रोज कबल सर्विसेज अस्पताल में पैदल चलकर आने वाले 32 साल मरीज के जाँ बहक होने के बाद डॉक्टर्स ने मुर्दा मौसूल होने का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि कराची की सेंट्रल जेल में उम्र कैद काटने वाले नईम शाह ने इंटर में A1 ग्रेड हासिल किया तो माँ बेटे से मिलने चली आई। शाहनवाज अली खादरी की रिपोर्ट। कराची सेंट्रल जेल में कत्ल के जुर्म में कैद काटने वाले नईम शाह की अपनी वालिदा से मुलाकात के इन जज्बाती मनाजिर ने देखने वालों की आंखें भी नम कर दी। नईम शाह की वालिदा अपने कैदी बेटे को जेल में रहते हुए इंटरमीडिएट का इम्तिहान A1 ग्रेड से पास करने पर मुबारकबाद देने आई थी। घर बन जाए, ये बच्चियों का बाप बन जाए, मेरा बहुत ही अरमान है। बच्चे हमारे बच्चे के साथ बहुत अच्छा किया और बहुत तावन किया, बहुत मेहरबानी किया। अल्लाह इसका सिला तुम्हारे को अल्लाह दे। मैं नहीं दे सकती हूँ, मेरा दिल आपको दुआएं करते, अल्लाह दे। 11 साल से जेल में रोजो शब कैद की सर्दी और गर्मी बर्दाश्त करने वाले नईम शाह को ममता की गोद मिली तो वो भी सजा की सख्तियां भुला बैठा। मैं बड़ा खुश हूँ। ये मेरे लिए 5 साल बाद बहुत अहम टाइम है कि मैं 5 साल बाद मैं अपनी वालदा से मिला और ये इस एजुकेशन की बदौलत और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सीनियर SSP साहब हसन सदो साहब के तवज्जुह से आज मुझे ये दिन एजाज़ हासिल हुआ कि मैं अपने वालदा को सीने से लगा। सुप्रिटेंडेंट जेल के मुताबिक इंटर के इम्तिहान में 40% नंबर हासिल करने पर मुजरिम नईम शाह को ICAP ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्कॉलरशिप ऑफर की है। नईम शाह की ख्वाहिश है कि इसको प्रोल पर रिहाई मिल जाए ताकि वो बेहतर माहौल में तालीम का सिलसिला जारी रख सके। 954 नंबर हासिल किए, 86% इंटरमीडिएट में कराची बोर्ड से। तो यहाँ मैं बैठ के रात को पढ़ता रहता था, तो बुक्स मैंने मंगवा लिए थे। कुछ बुक्स मुझे एहसान साहब थे, उन्होंने प्रोवाइड किए, यहाँ के जो हेयरिंग ऑफिसर हैं। हसूल तालीम की लगन ने कत्ल के जुर्म में कराची सेंट्रल जेल में उम्र कैद काटने वाले नईम शाह को स्कॉलरशिप का अहल बनाया है। जेल हुकाम की जानिब से भी इल्म से रग़बत रखने वाले कैदियों की हौसला अफजाई की जाती है, जिससे कैदियों को अच्छा शहरी बनने में मदद मिलेगी।